नमस्कार दोस्तों, पेश है एक खूनी और डरावनी कहानी, आदमखोर जल्लाद। तो चलिए शुरू करते हैं इस खूनी सफर को। शहर की भीड़ भाड़ से दूर जंगलों के बीच एक पुराना हवेलीनुमा खंडर है। एकदम वीरान, हवा में तैरती एक अजीब महक और दीवारों में उगता फफूंद। ग्रामीणों का कहना है उस हवेली में एक ऐसा प्राणी रहता है जो इंसानी मांस का सेवन कर जिंदा है। उसका नाम, उसका इतिहास सब धुंधली, सब बस उसे आदमखोर जल्लाद कहते हैं। भाग 1। वर्षों बाद एक लकड़हारा वहां भटकते हुए लकड़ी काटने गया। बारिश हो रही थी, सो वह गलती से हवेली के अंदर चला गया। भूख से बेहाल था, सोचा शायद छत मिल जाए रात गुजारने को। पर जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे के कोनों में अंधेरा लहराने लगा, मानो परछाइयां जिंदा हो रही हों। अचानक दो गहरी अंधेरी आंखें दीवार से निकली। एक लंबा, दुबला, हड्डियों से लटकता शरीर उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसके दांत नुकीले और रक्त से सने थे। वह लकड़हारा उस प्राणी को देख डर से वहीं जड़ हो गया। वो भागना चाहता था पर भाग नहीं पाया। अगले ही पल उस भयानक प्राणी ने अपने नाखूनों से उसका छाती चीर दिया और उसके शरीर के अंदरूनी अंगों को खाने लगा। सुबह कमरू की खोखली लाश मिली। उसके बाद गांव के कई लोग लापता होने लगे। लाशें बाद में मिलती, उधेड़ी हुई खाल, खोखली शरीर। एक दिन शहर से कुछ मॉडर्न लड़के कैमरा लेकर वहां पहुंचे। वे यूट्यूबर थे, घूम घूम कर रहस्यमयी जगहों का ब्लॉग बनाते थे। उन्हें जब इन घटनाओं के बारे में खबर मिली, वे उस हवेली में पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने हवेली में कदम रखा, कैमरे की स्क्रीन अपने आप ब्लैक हो गई। अंधेरा और गहरा हो गया। कुछ ही पलों बाद वहां चीखों का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह गांव वालों को सिर्फ टूटा कैमरा और अधूरी खाई लाशें मिली। उस कैमरे का आखिरी क्लिप, एक साया, उसकी गहरी आंखें, लंबे बाल, उन बालों से ढके कान और नुकीले दांत, नाखून, उनमें से टपकता लहू। उस खंडहरनुमा हवेली में दर्जनों मौत होने के बाद अब आदमखोर जल्लाद को नया शिकार मिलना मुश्किल होने लगा। आसपास के गांव लगभग खाली हो चुके थे। बचे हुए लोग अपने परिवार समेत वहां से भाग गए थे। आदमखोर जल्लाद भूख से बेहाल होने लगा। उसकी देह फिर से धंसने लगी। उसके भीतर भूख इतनी बढ़ गई कि वो हवेली में मौजूद कीड़े मकोड़ों को खाने लगा। गुर्राते हुए चीखने लगा, मांस, मांस और मांस, भूखा हूँ। एक रोज वह कांपते कदमों से हवेली से बाहर निकला, पहाड़ी चढ़ा। दूर उसे जगमगाती रोशनी से नहाया हुआ शहर दिखा। वो उस रोशनी की ओर बढ़ा और अंधेरे में खो गया। भाग 2। भीड़ भाड़ वाली सड़कें, एलईडी लाइट्स और लोग देर रात तक चहल पहल में। किसी ने सोचा भी नहीं था कि मौत इतनी खामोशी से उनके बीच आएगी। एक टैक्सी ड्राइवर अपनी गाड़ी पार्क करके पान खा रहा था। तभी गली के सन्नाटे से एक साया उभरा। उससे पहले कि वह चीख पाता, उस साये ने अपने नुकीले नाखून से उसके शरीर को चीरते हुए उसका कलेजा निकाल खाने लगा। सुबह उसकी उधेड़ी हुई लाश मिली, गाड़ी में बैठी, लहू से नहाई हुई। कुछ ही दिनों में हर रात कोई न कोई लापता होने लगा। किसी की लाश पार्क में मिलती, किसी की रेलवे ट्रैक किनारे। उधेड़ी हुई लाशें और अधखाई हुई लाशों ने शहर में दहशत मचा दी। पुलिस उलझन में थी। मीडिया ने नाम दिया आदमखोर, मगर एक बूढ़े पंडित जो गांव से भागे थे जानते थे, यह वही आदमखोर है। आनन फानन में दिल्ली से इंटेलिजेंस ऑफिसर राधा कृपलानी को केस सौंपा गया। दर्जन भर कमांडोज के साथ वो उस शहर में दाखिल हुई। राधा ने कैमरे की उस टूटी फुटेज को देखा जिसमें गहरी आंखों वाला वह आदमखोर था। वह बोली, ये इंसान नहीं, ये कोई श्रापित दानव है। राधा ने अपनी टीम में तंत्र मंत्र के जानकारों को शामिल किया। उन्होंने बताया कि नरभक्षी को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसे उसी हवेली में ले जाकर उस अधूरे मंत्र को पूरा कर उसके आत्मा को मुक्त करना होगा। एक रात, अब चुनौती थी उसे पकड़ना। एक रात राधा ने जाल बिछाया। शहर के बाहर एक पुराना बंगला, वहां बकरे के मांस के टुकड़ों को बिखे, उन पर वर्ल्ड बैंक से लाए इंसानी खून डाल दिया गया। आधी रात को जैसे ही आदमखोर आया, वहां मांस खाने लगा। चारों तरफ से उस पर हेलोजन की लाइट मारी गई। वह चीखा, उसकी आंखें जलने लगी। दर्जनों कमांडो और पुलिस के जवान उस पर टूट पड़े, मगर वह इतना शक्तिशाली था कि जवानों पर ही हावी हो गया। बहुत से जवान मारे गए, कुछ घायल हो गए। राधा ने फायरिंग का ऑर्डर दिया। गोलियों से भी उसका कुछ नहीं बिगड़ा। राधा ने तय किया, अब इस दानव को हवेली में वापस ले जाना ही होगा। लेकिन सवाल था कैसे? कुछ सोचकर वो वहीं खड़ी आर्मी की बख्तर बंद वाहन का दरवाजा खोल मांस और खून को अंदर बिखेर दी। इंसानी मांस और खून की महक से वो पागल हो उठा। वो दौड़ता गुर्राता हुआ उस वाहन में दाखिल हुआ।
बाहर ताक में छिपी राधा और उसकी टीम फटाक से दरवाजा बंद करते हैं। वाहन चालक को इशारा कर बाकी बचे जवानों के साथ वे भी उसके पीछे निकल लेते हैं। भाग 3। आसमान में काले बादल, हवा में सड़ी हुई लाशों की बदबू और चारों घोर और सन्नाटा। एक बख्तर बंद आर्मी का वाहन तेज गति से उस हवेली में पहुंची। हवेली के भीतर जलते दिए और उनका इंतजार कर रहे तांत्रिकों की टोली। उन्हें देखते ही वहां तांत्रिक मंत्रों की गूंज होने लगी। आज या तो वो खत्म होगा या हम सब। राधा ने ठान लिया था। अपने हाथ में पिस्तौल पकड़े अचानक हवेली का माहौल बिगड़ने लगा। उसे जंजीरों में जकड़े उसे खींचते हवेली के अंदर ले जाया गया। दिए बुझने लगे। तांत्रिकों ने मंत्रोच्चार तेज किया। आदमखोर अचानक जंजीरों को तोड़ तांत्रिकों पर झपटा। 2 तांत्रिकों के उसके पंजों से चिथड़े हो गए। बाकी डर से भाग खड़े हुए। बचे खुचे कमांडोज और पुलिस की टीम भरसक कोशिश करने लगी। तभी राधा ने देखा हवेली के बीचों बीच एक कुंड, एक पुरानी पुस्तक। उसे उठाई और पढ़ने लगी। जैसे ही राधा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, हवेली की छत से काली आग बरसने लगी। नरभक्षी पागलों की तरह झूम उठा और बोला, नहीं नहीं, तुम मुझे नहीं मिटा सकते, मैं अमर हूं। वह पुलिस और कमांडोज की टीम को छोड़ राधा की ओर झपटा। उसके नुकीले दांत उसके चेहरे से कुछ इंच दूर थे कि तभी कुंड की आग धधक उठी और उसे जकड़ लिया। उसे अपनी ओर खींचने लगी। कमांडोज की टीम ने भी अपनी गन से उस पर फायरिंग झोंक दी। उस आग की कैद से उसकी चीख निकल गई। वो चीख इतनी भयानक थी कि हवेली चरमरा उठा। उसकी दीवारें ढहने लगी। धीरे धीरे उसका शरीर गलने लगा। हड्डियां राख में बदल गईं और वो उस कुंड में समा गया। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। हवेली ढह चुकी थी। राख और धुएं के बीच राधा अपनी कुछ एक बची टीम के साथ खड़ी थी, जिंदा। उसने धीरे से कहा, अब तेरा आतंक खत्म, आदमखोर शैतान। इसी के साथ इस दिल दहला देने वाली कहानी का अंत करता हूँ। धन्यवाद और मेरे इस चैनल को अपने अतुलनीय समर्थन दें।